हाय बेटा, सभी कैसे हैं? है ना। आज हम आपको एवोल्यूशन के चैप्टर के बारे में तुरंत फटाफट पढ़ा रहे हैं। और सबको गुड इवनिंग। और कैसे चल रहा है पढ़ाई लिखाई, है ना। तो आज बहुत ही कम टाइम में, वो मतलब हाफ एन आवर में हम ये चैप्टर फिनिश कर रहे हैं। और जल्दी जल्दी जो चीज़ें जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, है ना, थोड़ा सा रुकेंगे। बाकी जल्दी से थोड़ा सा स्पीड से हम कोशिश करेंगे, है ना, कि समाप्त हो, है ना। तो जो भी अभी रिक्वायरमेंट है 2023 के लिए, है ना, उसको हम बता देंगे आपको, बहुत सारी चीज़ समझा देंगे। और है ना, तो चल रहे हैं। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू करिए, है ना, और ख़त्म करते हैं। तो एवोल्यूशन के बारे में क्या क्या उन्होंने एविडेंस हुआ, एवोल्यूशन क्या चीज़ होता है ना। तो आपको सब कुछ चीज़ें पता ही होगी, है ना, कि क्रमागत हमारा विकास जो हो रहा है, हमारे बॉडी का कैसे विकास हुआ, हमारे अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई, लगातार जो चलता आ रहा प्रोसीजर, इसी के बारे में हमें अब जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ाई करनी है। तो बिना टाइम ख़राब किए चलते हैं। एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन एवेलिमेथ्री की हाइपोथेसिस, उन्होंने अपने परिकल्पना में क्या क्या एविडेंस दिए हैं उसके बारे में हमें जानकारी लेना है। तो बिग बैंग एक्सपोज हुआ बेटा, एक बार बिग बैंग एक्सपोज, बहुत बड़ा महाविस्फोट हुआ। और उसमें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब आया? 20 बिलियन ईयर अगो ओरिजिन ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का ओरिजिन 20 बिलियन ईयर अगो। कई गैलेक्सी आई, मिल्की वे गैलेक्सी आई। फिर इसके बाद सोलर सिस्टम, अर्थ का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर अगो, एंड लाइफ आती है 4 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, तो 4.5 बिलियन ईयर अगो हमारी क्या आई? अर्थ आई। और इसके बाद 4 बिलियन ईयर अगो हमारी लाइफ आती है। ठीक है, तो अगर हमें बात करते हैं कि हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, तो मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, हमारे गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी। तो लाइफ आई 4 बिलियन, द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3 बिलियन ईयर अगो, देन द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3 बिलियन ईयर अगो, एंड फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, और इनवर्टिब्रेट 500 मिलियन, इनवर्टिब्रेट 500 मिलियन ईयर अगो, जाल स्पीसीज 350 मिलियन ईयर अगो, एंड सीवीड एंड फ्यू प्लांट 320 मिलियन ईयर अगो, 320 मिलियन ईयर अगो। और 200 मिलियन ईयर बाद विभिन्न आकार आकृति के रेप्टाइल डिफरेंट शेप एंड साइज के दिखाई दिए। और डोमिनेंट ऑन अर्थ 1.5 मिलियन ईयर अगो, लगभग 65 मिलियन मतलब 65 मिलियन ईयर अचानक पृथ्वी से डायनासोर बेटा समाप्त हो गए। क्या हो गए? 55 मिलियन ईयर अगो अचानक पृथ्वी से डायनासोर समाप्त हो गए। ठीक है, तो आपको कहाँ बिलियन बोलना है, कहाँ मिलियन बोलना है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, है ना। तो 1 बिलियन बराबर हमने क्या बताया था? 10 की पावर 6। 1 बिलियन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? 10 की पावर 6। तो 1 बिलियन बराबर कितना होता है? 1 बिलियन को 100 करोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 100 करोड़। और एक बिलियन बराबर 1000 मिलियन के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ डाटा। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए, 1 मिलियन को 10 पावर 6 मतलब 10 लाख बोलते हैं। और 1 बिलियन को 10 की पावर 9 मतलब क्या बोलते हैं? अरब। ठीक है, हिंदी में अगर बोल जाए तो 10 की पावर 9। बहुत ज़्यादा हमसे मैथ नहीं बनती है ना, आप लोगों के भरोसे याद रहते हैं, बहुत बिल्कुल मैथ बहुत डर लगता है। ठीक है, तो सभी डाटा वाटा सब अपने सब राइट फाइट किए रहिए, क्योंकि बिलियन कहाँ बोलना है और कहाँ बिलियन बोलना है। ठीक है, तो मिलियन में बिलियन में बहुत ही कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो आप शायद हमसे ज़्यादा आती होगी मैथ, तो आप सेट कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। लगभग 65 बिलियन ईयर अगो अचानक पृथ्वी से डायनासोर समाप्त हो गया। ठीक है, तो कब हुआ? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स मैंने कब बताया? 20 बिलियन ईयर अगो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हमने आपको बताया। कब बताया था? 20 बिलियन ईयर अगो। उसके बाद क्या होता है कि कई गैलेक्सी आती हैं और मिल्की वे गैलेक्सी में सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी में क्या होता है? आकाश गंगाएँ आई, कई गैलेक्सी आई, फिर मिल्की वे गैलेक्सी और सोलर सिस्टम, अर्थ का फॉर्मेशन होता है 4.5 में। देन लाइफ आती है 4 बिलियन ईयर अगो, एंड द फर्स्ट नॉन सेलुलर जो फॉर्म ऑफ लाइफ आते हैं वो 3 बिलियन ईयर अगो आते हैं।
एंड सिल्वर फॉर्म ऑफ लाइफ 2 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, अब यहाँ से बिलियन की बात खत्म होती है, क्या आती है? मिलियन। इनवर्टिब्रेट, जाल स्पीसीज एंड सीवीड एंड फ्यू प्लांट्स। इनवर्टिब्रेट 500 मिलियन, राइट, और जल स्पीसीज 350 मिलियन एंड सीवीड एंड फ्यू प्लांट्स 320 मिलियन ईयर अगो आया। ठीक है, और 200 मिलियन ईयर बाद विभिन्न आकार और आकृति के रेप्टाइल डिफरेंट शेप एंड साइज के थे और डोमिनेटेड ऑन अर्थ 150 मिलियन ईयर अगो, और लगभग 65 मिलियन ईयर अगो अचानक पृथ्वी से डायनासोर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पेज कंप्लीट होता है। फिर वही किसी पिटी बात है, यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर अगो, बिग बैंग नामक महाविस्फोट हुआ। ठीक है, उसका यूनिवर्स का एक्सपेंडेड विस्तार हुआ। फिर उन्होंने टेम्परेचर, तापमान में कमी आई, हाइड्रोजन हीलियम गैसेस बनी, ग्रेविटेशन के कारण कंडेंस हुई, प्रेजेंस डे यूनिवर्स में गैलेक्सी का गठन हुआ, और वही फिर मिल्की वे नामक गैलेक्सी के सोलर सिस्टम में अर्थ की रचना 4.5 बिलियन ईयर माना जाता है। अर्थ पर एटमॉस्फेयर नहीं था जब वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया धरातल को ढकने वाले गलित पदार्थ से नियुक्त हुआ। क्या हुआ? गलित पदार्थ से नियुक्त हुआ। तो सन क्या होता है? सन अल्ट्रावायलेट भी, तो वाटर मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या कर देते हैं? ये लोग दोनों मिलके रासायनिक क्रिया करते हैं और ऑक्सीजन से अमोनिया व मीथेन से मिलकर H2O और CO2 वाटर मतलब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किए, और अर्थ के चारों ओर O3 मतलब ओजोन लेयर बनी, और वाटर वेपर ठंडा होकर वर्षा बनाया, महासागर बने, और 4.4 बिलियन ईयर अगो लाइफ का, ठीक है, क्या हुआ? अपेयर्ड हुई। कैसे हुई? 4 बिलियन ईयर अगो लाइफ क्या हुई? अपेयर्ड हुई। बहुत सारा प्रोसेस है ना, बहुत सारा प्रोसेस के चक्कर में नहीं पढ़ना है, जितना अपने को है उतना ही जानना है, बहुत सारी जानकारी नहीं लेना है। ठीक है, आप लोग क्या करिएगा, ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, है ना। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ, फिर है ना ये अर्थ का फॉर्मेशन, लाइफ कब आई, है ना, बिलियन और मिलियन वाले क्वेश्चन में। ठीक है, कहाँ पे क्या बोलते हैं, कहाँ पे 3 चीज़ का डायनासोर वाला याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अपन लोग। फिर क्या होता है? स्पॉन्टेनियस थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्वतः क्या होता है? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ए बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ए बायोजेनेसिस। द फर्स्ट 3rd नंबर पॉइंट पढ़ा रहे हैं, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्वतः जनन। और ए बायोजेनेसिस का मतलब होता है, ए बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? अजीवात्म जीवोत्पत्ति। ठीक है, तो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ एरोज स्लोली थ्रू एवोल्यूशनरी फोर्सेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स इज एक्सेप्टेड बाई मेजोरिटी। ठीक है, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ एरोज स्लोली थ्रू एवोल्यूशनरी फोर्सेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल इज एक्सेप्टेड बाई मेजोरिटी। धीरे धीरे, ठीक है, स्लोली आई। ठीक है, और फ्रांसिस्को रेड्डी एक्सपेरिमेंट कहता है जार एंड मीट। उन्होंने क्या कर देता है? जार ले लेता है और मीट ले लेता है। ठीक है, तो जार और मीट एक्सपेरिमेंट एंड डिसअप्रूव्ड ऑफ द स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, और उन्होंने, तो आप इतना ही याद रखना, बहुत सारी कहानी सुनाने का वक्त नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, आपके पास सुनने का है फ्रांसिस्को रेड्डी एक्सपेरिमेंट, जार एंड मीट ठीक है एक्सपेरिमेंट। क्या क्या था? जार एंड मीट एक्सपेरिमेंट के बारे में उन्होंने, ठीक है, और डिसअप्रूव्ड ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक, फिर फ्रांसिस्को रेड्डी एक्सपेरिमेंट हुआ। पास्चर का एक्सपेरिमेंट क्या था? शुगर ईस्ट सोल्यूशन में था। किसका था? शुगर ईस्ट सोल्यूशन के बीच था। ने अपने प्रयोग द्वारा स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को गलत था बायोलॉजिकल लॉ के बारे में उन्होंने दिया। ठीक है, पास्चर का एक्सपेरिमेंट कहता है शुगर ईस्ट सोल्यूशन ने अपने प्रयोगों द्वारा स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को गलत तथा बायोजेनेटिक लॉ दिया। द कंसेप्ट ऑफ द कंडेंस ऑन अर्थ वेयर ड्यूरिंग केमिकल इवोल्यूशन। उसने क्या कहा? केमिकल इवोल्यूशन, टेम्परेचर में कमी, 800 सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया, हाई टेम्परेचर लिया, वॉल्केनिक स्टॉर्म, ज्वालामुखी तूफान। ठीक है, रिड्यूस एटमॉस्फेयर मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट थी, और कंडेंस मीथेन और अमोनिया क्या थी? उसमें प्रेजेंट थी, है ना। तो एक बहुत सा बड़ा डायग्राम उसमें बना है NCERT में। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्टॉर्म था, ज्वालामुखी तूफान था, और उसका 800 सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी दिया हुआ था। ठीक है, तो उसमें आप देख लीजिएगा। रिड्यूस एटमॉस्फेयर
रिड्यूस एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन एब्सेंट थी, और क्या था, कंटेनिंग मीथेन और अमोनिया क्या थी, प्रेजेंट थी। ठीक है, तो अगला पड़ाव पढ़ते हैं। फिर पॉइंट नंबर 7, दो वैज्ञानिक हैं, एक थे ओपेरान और दूसरा था हेल्डने। ठीक है, ओपेरान कहाँ का था, रसिया का था। हमने एक आपको ट्रिक भी लिखा था बेटा, हीरो। हीरो मतलब क्या होता है, हेल्डने कहाँ का, इंग्लैंड का था, और रसिया कौन था, ओपेरान था। ठीक है, तो ये ट्रिक आप लिख लीजिएगा। फिर 1953 में एसल मिलर ने, अमेरिका, ठीक है, एसल मिलर, उसने क्या क्या किया था, 800 सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेथेन टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको डायग्राम लगभग आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एसल मिलर 1953 में क्या किया था, अमेरिकन में एक फ्लास्क के जरिए, है ना, उसने फ्लास्क बनाया था, 500 ml का फ्लास्क था जिसमें वाटर को बॉइलिंग किया था, है ना, तो उसका सारा प्रोसेस आपको याद होगा। ठीक है, बेसिकली इससे दो ही क्वेश्चन रिलेट करते हैं। इसमें इसका पूछ देता है, क्या क्या पूछ देता है, इस 800 सेंटीग्रेड का, इसमें क्या हुआ, 800 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कौन कौन था, मीथेन था, हाइड्रोजन था और अमोनिया था। 2:1। इसका एक पहला क्वेश्चन कहाँ से जनरेट होता है, इसका एक रेशियो पूछ देता है। ठीक है, तो मीथेन H2 और अमोनिया के बीच क्या पूछ देगा, वो रेशियो पूछ देता है। ठीक है, कि पहले हाइड्रोजन अमोनिया था कि हाइड्रोजन था कि, है ना, कैसा इसका रेशियो रहेगा, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन पूछ देता है ही इज द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, जो अमीनो एसिड इसमें यूज, ग्लाइसिन हो गया, एलानिन हो गया, एस्पार्टिन एसिड हो गया, वैलिन हो गया, लीसिन हो गया, है ना, तो इनके बारे में पूछ देता है। ठीक है, इन दो के बारे में क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, उसने 800 सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया, कौन कौन से, मीथेन लिया, हाइड्रोजन लिया, अमोनिया लिया, है ना, 2:1 के रेशियो में लिया। ठीक है, वाटर वेपर के रूप में। ठीक है, तो इसमें आप लोग याद रख लीजिएगा। फिर क्या होता है, पेनिस्पर्मिया क्या होती है, स्पोर वेयर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ। कई अर्थ जैसे कई प्लेनेट में ये फैल गए, उसे पेनिस्पर्मिया, है ना, पेनिस्पर्मिया क्या किए कि अर्थ जैसे कई प्लेनेट में अपने ये फैल गए। ठीक है, तो वाटर प्लस प्रोटीन का होता है माइक्रोस्फीयर कंजर्वेट्स होता है। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक ऑटोट्रॉप्स एंड ऑक्सीजन रिवोल्यूशन, 6CO2 H2O इन सोलर एनर्जी के रूप फॉर्म में ग्लूकोज बनाया, और 6 मॉलिक्यूल वाटर का यूज़ किया, एंड 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, 6CO2 H2O ब्लू ग्रीन एल्गी BGA एंड सोलर एनर्जी के रूप में C6H12 O6 6H2O एंड 6O2 बनाया। ठीक है, ए फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर की फैमिली के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इन्हें क्या था, स्टिंगोसॉरस, ब्रैंकियोसॉरस, ट्राइसेरोटॉप्स, टायरेनोसॉरस, टेरिडोन, आर्कियोप्टेरिस। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था, मतलब ये फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर, फैमिली के बारे में, डायनासोर की फैमिली के बारे में हमने पढ़ाई की। स्टिंगोसॉरस होता है, ब्रैंकियोसॉरस होता है, ट्राइसेरोटॉप्स होता है, टायरेनोसॉरस होता है, एंड टेरिडोन होता है, एंड आर्कियोप्टेरिक्स होता है। जो टायरेनोसॉरस होता है वो सबसे बड़ा डायनासोर होता है, उसकी हाइट लगभग कितना होती है, 20 फीट हाइट का होता है। ठीक है, तो टायरेनोसॉरस क्या होता है, सबसे बड़ा डायनासोर होता है जिसकी हाइट कितनी होती है बेटा, 20 फीट हाइट का होता है। कितनी होती है जिसकी हाइट 20 फीट हाइट की होती है। तो क्या होता है, ट्राइरेनोसॉरस होता है, सबसे बड़ा डायनासोर होता है जिसकी महज उम्र कितनी होती है, 20 फीट हाइट का होता है। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या होता है, फॉसिल्स वर्ड होता है, जो रेप्टाइल और बर्ड के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है, जिनको जोड़ने का काम करता है। कौन होता है, आर्कियोप्टेरिक्स होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, ट्राइरेनोसॉरस क्या होता है, सबसे बड़ा डायनासोर होता है जिसकी हाइट महज कितनी होती है, 20 फीट होती है। ठीक है, फिर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, चार्ल्स डार्विन ने सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन। जो डार्विन हैं उन्होंने कहा है सर्वाइव बेटर इन
नेचुरल कंडीशन, इंडिविजुअल्स या पॉपुलेशन में फिटनेस थी। डार्विन के अनुसार ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस को ही हम रिप्रोडक्टिव फिटनेस ही रह जाती है। डार्विन के अनुसार क्या होता है, ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस ही रह जाती है। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन, इंडिविजुअल्स या पॉपुलेशन में फिटनेस थी। डार्विन के अनुसार ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस ही रह जाती है। ठीक है, तो अल्फ्रेड वेलेस ने मलय आर्कियोपेलागो पर काम किया है ना। किसमें काम किया है, मलय आर्कियोपेलागो पर काम किया है। कौन, अल्फ्रेड वेलेस। व्हाट आर द एविडेंस फ्रॉम इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की हमें क्या प्रूफ है, क्या शर्त है, उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, फॉसिल्स, क्या कहा है, फॉसिल्स हो गया, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट हो गया, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, होमोलोगस एंड एलोलोगस, प्रोटीन जीन, बायोकेमिकल सिमिलरिटीज़ के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, तो क्या क्या एविडेंस है, इस फैक्टर के माध्यम से हम इनके एविडेंस के बारे में जानकारी पाएंगे। ठीक है, तो फॉसिल्स क्या होता है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस होता है। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट क्या होता है, इरेस्ट हेकर ने कहा आंटोजेनी रिपीटेड फाइलोजेनी, इरेस्ट हेकर ने कहा आंटोजेनी रिपीटेड फाइलोजेनी। ठीक है, और क्या होता है, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, होमोलोगस एंड एनालोगस, प्रोटीन जीन, बायोकेमिकल सिमिलरिटीज़। ठीक है, बायोकेमिकल सिमिलरिटीज़। फिर कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, होमोलोगस एंड एनालोगस। एचडी क्या होता है, होमोलोगस, डाइवर्जेंट, एनालोगस, कन्वर्जेंट। ठीक है, मैंने एक चीज़ आपको और बताया था, DOSA, डोसा के बारे में मैंने लिखा था। तो डाइवर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट होता है ओरिजिन सेम, डाइवर्जेंट ओरिजिन सेम, और एस का मतलब होता है सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, एंड ए का मतलब होता है, ए का मतलब क्या होता है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसका मतलब सिमिलर, और ए का मतलब होता है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसमें क्या होता है, हमने क्या बताया, होमोलोगस का मतलब होता है ओरिजिन तो सेम रहेगी बट फंक्शन अलग अलग रहेगा। ठीक है, एचडी होमोलोगस डाइवर्जेंट, एनालोगस कन्वर्जेंट, राइट बेटा। तो इसमें क्या फंक्शन, जैसे मान लो वेलवेट चीता का 4 लिम्ब के हमने बारे में बात किया था। तो हमने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, वेलवेट चीता मैन का 4 लिम्ब। हमने बताया था सभी मैमल हैं, क्या हैं, सभी मैमल हैं, सभी में 4 लिम्ब पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेरेंजिस। लेकिन इसमें एक चीज़ की मतलब, इसमें क्या होते हैं, सभी के ओरिजिन तो सेम होती है, सब में पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन किंतु इनका फंक्शन हमें डिफरेंस प्राप्त होता है। ठीक है, फंक्शन कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो वेलवेट चीतामैन का 4 लिम्ब, लेकिन सबके ओरिजिन क्या है, सेम है, लेकिन इसका फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, फिर दूसरा है बोगनवेलिया का थ्रॉन एंड कुकुरबुटा का टेंडिन, बोगनवेलिया का थ्रॉन एंड, तो इसमें क्या होता है कि दोनों की ओरिजिन तो स्टेम से होती है। ठीक है, स्टेम की ओरिजिनल बड से होती है, लेकिन दोनों का फंक्शन जो होता है तो डिफरेंस होता है। दोनों एक दूसरे कैसे होते हैं, होमोलोगस होते हैं। कैसे होते हैं, होमोलोगस होते हैं। ठीक है, और हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट, तो सभी के हार्ट के कैसे, सभी के हार्ट कैसे होते हैं, सभी के हार्ट की ओरिजिन कैसे होती है, मेसोडर्मल होती है, किंतु सभी के हार्ट का फंक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, तो सभी के हार्ट की ओरिजिन कैसे, तो इसमें क्या हमने बताया आपको कि है ना, उसका फंक्शन अलग अलग होता है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे फिश का हार्ट कैसा होता है, फिश का हार्ट ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है। ठीक है, 2 चैम्बर होता है। ह्यूमन्स का हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर होता है। तो फिश और एम्फीबिया कैसा होते हैं, डबल सर्कुलेटरी हार्ट होता है। लेकिन नहीं सॉरी, कौन कौन से होते हैं, 2, बर्ड एंड मैमल कैसे होते हैं, डबल सर्कुलेटरी हार्ट पाया जाता है। लेकिन फिश हो गया, एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल हो गया, इसमें क्या होता है, मिक्स ब्लड पंप करते हैं। कैसे करते हैं, ये मिक्स ब्लड पंप करते हैं। ठीक है,
तो याद रखिएगा फिश जो होता है तो फिश का हार्ट कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है, ठीक है। फिर ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट, हमने आपको क्या बताया था, सभी का ब्रेन का ऑरिजिन सेम होता है और फंक्शन इसका अलग अलग होता है, ठीक है। सभी ब्रेन को जो इक्टोडर्मल होती है किंतु क्या होता है, ये इसका फंक्शन डिफरेंट। तो ये आप सिर्फ 4 एग्जाम्पल याद रखिएगा। वेल वेट चीता मैन का फुल लिम्ब होता है, बोगेनविलिया का थॉर्न, कुकुरबिटा का टेंडिल, हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट, ठीक है। 4 एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। फिर इधर क्या पूछता है, एनालोगस, इसका भी एग्जाम्पल अगर हो सके, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, इसमें क्या होता है, ऑरिजिन क्या होती है, डिफरेंस होती है लेकिन फंक्शन सेम होता है। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, जो आई ऑफ ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस क्या होता है, नॉन कार्डेटा होता है, एंड मैमल क्या होता है, कार्डेटा होता है। दोनों का ओरिजिन सेम होता है लेकिन इनका दोनों का ओरिजिन कैसा होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। एक क्या हो गया, एक नॉन कार्डेटा हो गया, दूसरा कार्डेटा हो गया, लेकिन दोनों ही क्या करते हैं, आई का फोटो रिसेप्टर करते हैं, मतलब दो देखने का काम करते हैं, तो इसका फंक्शन सेम हो जाएगा। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, फ्लिपर और ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, जो फ्लिपर होती है वो बर्ड होती है और डॉल्फिन क्या कहलाता है, मैमल्स होता है। दोनों का काम क्या करता होता है, स्विमिंग करना। दोनों की ओरिजिन अलग अलग हो रही है लेकिन फंक्शन इससे क्या है, सेम है, ठीक है। स्वीट पोटैटो की रूट एंड पोटैटो का स्टेम, स्वीट पोटैटो मतलब क्या होता है, शकल का, एंड पोटैटो मतलब होता है आलू। तो स्वीट पोटैटो के क्या होता है, रूट होता है, एंड पोटैटो क्या कहलाता है, स्टेम कहलाता है, ठीक है। स्वीट पोटैटो की रूट एंड पोटैटो स्टेम कहलाता है। दोनों की ओरिजिन अलग अलग है लेकिन दोनों का फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। फिर विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, विंग मतलब तितली क्या होते हैं, नॉन कार्डेटा होती है, नॉन कार्डेटा, और बर्ड कैसी होती है, कार्डेटा होती है। दोनों के फिंग मतलब क्या होते हैं, फंक्शन अलग है, दोनों के जो पंख होता है तो उड़ने का ही काम करते हैं, ठीक है। फिर इधर आया प्लेसेंटल मैमल और मार्supial मैमल के बारे में, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, प्लेसेंटल मैमल और मार्supial मैमल, प्लेसेंटल मैमल और मार्supial मैमल, ठीक है। तो इसके बारे में अपन लोग पढ़ते हैं। ये क्या कर रहा है, प्लेसेंटल मैमल, और आपको बता दें सभी प्लेसेंटल मैमल खुद में होमोलोगस होते हैं और सभी मार्supial मैमल खुद में क्या होते हैं, होमोलोगस होते हैं। तो प्लेसेंटल मैमल और मार्supial मैमल, प्लेसेंटल मैमल क्या होता है, होमोलोगस होता है, और मार्supial मैमल्स भी होमोलोगस होते हैं, ठीक है, आपस में खुद में, लेकिन एक दूसरे के एनालोगस होते हैं। तो कौन कौन से बताया मैंने, एडाप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये कैसा होता है, होमोलोगस होता है। कौन कौन से, मोल हो गया, माउस हो गया, बाल्फ हो गया, एंटीटर, लंबर, फ्लाइंग स्क्विरल एंड बॉम्बकिट, ठीक है। और इधर ऑस्ट्रेलियन मार्supial क्या होता है, प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्supial बाई एडाप्टिव रेडिएशन, ठीक है। दोनों में, इसमें भी डाइवर्जेंट, इसमें भी डाइवर्जेंट, ये अपने आप में होमोलॉगी, वो भी अपने आप में होमोलॉगी, ठीक है। तो इसमें याद करने की तरीका मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एंटी नंबर 1 लेके कसकस चली। देखो ये 4 नंबर में लिखा है एंटीटर, 4 नंबर में लिखा हुआ है ना एंटीटर, एंटी नंबेट नंबर, ठीक है, नंबर 1, ठीक, कहाँ चली, लेकर, लेम्बर लेकर, कहाँ चली, लेकर कहाँ चली, कसकस चली, मतलब इस यहाँ पे स्पॉटेड, ठीक है, कसकस लिखा है ना, स्पॉट विद कसकस चली, ठीक है। बाकी देखो सबका सही है, मोल को वही मार्supial, मोल का मोल हो गया, ठीक है, माउस का माउस हो गया, मार्supial माउस हो गया, वाल्फ का वाल्फ हो गया। बस 2-3 ठे ऐसा है कि याद नहीं होंगे, उसके लिए हमने ट्रिक बना रखी है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग देख लेना, बाकी दोनों में बता दिया जो भी अंतर था। आगे बढ़ते हैं बेटा, इंडस्ट्रियल मैलिग्नेंसी बिटनूरिया, वही है ना, वेस्टर्न बिटनूरिया मौत वाला, इंग्लैंड 1850 और इंग्लैंड 1920। तो हमने आपको बताया था कि जब इंग्लैंड 1850 में क्या हुआ, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, उस समय क्या था, जब इंडस्ट्री नहीं थी, इंडस्ट्री के पहले क्या हुआ,
उन्होंने लाइकेन बैकग्राउंड में छिप जाते थे, जो भी इसमें क्या था कि एक वाइट विंग मॉथ थे और एक ब्लैक विंग मॉथ थे, ठीक है। तो वाइट विंग मॉथ ज़्यादा थे 1850 में, डार्क विंग मॉथ कम थे। उसका कारण था इंडस्ट्री नहीं थी, तो लाइकेन क्या करता है, लाइकेन के बैकग्राउंड में वो छिप जाते थे, ठीक है। तो SO2 पॉल्यूशन लाइकेन इंडिकेटर होता है, ठीक है। SO2 पॉल्यूशन लाइकेन नॉट ग्रो, जहाँ पे SO2 का पॉल्यूशन हो जाएगा वहाँ पे लाइकेन ग्रोथ नहीं करेगी। तो उस समय वाइट विंग मॉथ ज़्यादा थे 1850 में, और महज 20 साल बाद 1920 70 साल बाद क्या होता है, लगा कि वाइट विंग मॉथ कम हो जाते हैं, डार्क विंग मॉथ ज़्यादा हो जाता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन SO2 पॉल्यूशन को लाइकेन क्या कर देता है, SO2 पॉल्यूशन लाइकेन नॉट ग्रो, ठीक है। याद रहे किसी भी जीव का पूर्ण विनाश नहीं होता, तो आपको याद रखना है बेटा, किसी भी जीव का पूर्ण विनाश नहीं हो सकता है, ठीक है। याद रहे किसी भी जीव का पूर्ण विनाश नहीं हो सकता है। और एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्या कहलाते हैं, मनुष्य द्वारा हार्बिसाइड पेस्टिसाइड के एक्सेस यूज के द्वारा रिजल्ट कम समय अवधि मतलब मच लेसर टाइम स्केल में ओनली रेजिस्टेंट वेराइटी का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। इसका 2 फैक्टर एग्जाम्पल है, एंटीबायोटिक एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का कौन कौन से, माइक्रोब्स एंटीबायोटिक, माइक्रोब्स एंड एंटीबायोटिक्स एंड DDT एंड मच्छर, जो सर्वाइविंग है वो सर्वाइविंग है ना, DDT से मच्छर का है ना, और माइक्रोब्स इन एंटीबॉडी, इसका 2, ठीक है। हर्बिसाइड पेस्टिसाइड का एक्सेस यूज से रिजल्ट कम समय में वाली रेजिस्टेंट वेराइटीज़ का सिलेक्शन हुआ। एग्जाम्पल के लिए 2 माइक्रोब्स एंड एंटीबायोटिक्स, DDT एंड मच्छर हुआ। पॉइंट नंबर 18 में एवोल्यूशन नॉट ए डायरेक्टिंग प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, एवोल्यूशन इज ए स्टोचस्टिक प्रोसेस, अवसरवादी प्रोसेस है जो कि चांस इवेंट्स इन नेचर म्यूटेशन पर निर्भर करता है। किस पे, चांस इवेंट्स इन नेचर एंड म्यूटेशन पर निर्भर करता है। फिर क्या पूछता है, गैलापेगोस मतलब गैलापेगोस पीरियड में क्या था, जूलॉजिकल पीरियड क्या था, जूलॉजिकल पीरियड पहले से ईरा आता है, फिर ईपच आता है, ईरा पीरियड है, ईपच पहले ईरा आया, फिर पीरियड आया एंड ईपच आता है, ठीक है। फिर अर्थ की जूलॉजिकल हिस्ट्री, अर्थ की जूलॉजिकल हिस्ट्री अर्थ के बायोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ निकटता से जुड़ा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ईरा, पिलोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक। तो हमने यहाँ से चालू किया 1 नंबर से, सीलू देव कार पर ट्रैफिक जाम किया 3-4 बार, सीलू देव कार पर ट्रैफिक जाम किया 3-4 बार। मैंने आपको बताया था पिलोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक। यहाँ से चालू करते हैं, सीलू देव कार पर सिल्यूरियन, डेवोनियम, कार्बोनिफेरियम, पर्मियम, टर्सरी, यूरेसिक, क्रिस्टेशिया, टर्सरी, क्वाटरनरी, ठीक है। तो यहाँ से हम चालू करेंगे, सीलू देव कार पर ट्रैफिक जाम किया 3-4 बार, राइट। तो पिलोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक। फिर आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 20, गोल्डन टाइम ऑफ रेप्टाइल, मेसोजोइक ईरा। गोल्डन टाइम ऑफ रेप्टाइल क्या था, मेसोजोइक ईरा था। जूरेसिक पीरियड था, डायनासोर पाए जाते थे, लगभग 65 मिलियन ईयर अचानक पृथ्वी से डायनासोर समाप्त हो जाते हैं। एडाप्टिव रेडिएशन, प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट। क्या होता है एडाप्टिव रेडिएशन का, हमने आपको बता देते हैं। एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होकर विभिन्न जियोग्राफिकल एरिया में चले जाना एडाप्टिव रेडिएशन होता है। क्या होता है, एडाप्टिव रेडिएशन होता है। इसका 3 एग्जाम्पल आप याद रखिए, गैलापागोस आइलैंड की डार्विन फिंचेज और प्लेसेंटल मैमल, और तीसरा है मार्supial मैमल, ऑस्ट्रेलियन और मार्supial मैमल, ठीक है। पहला क्या है, गैलापागोस आइलैंड की डार्विन फिंचेज, वो 3 नेचर, सीड ईटिंग, इंसेक्टिवोरस एंड वेजिटेरियन। एंड क्या होता है, वेजिटेरियन फिंचेज। फिर प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन और मार्supial मैमल, एक एग्जाम्पल हो गया एडाप्टिव रेडिएशन के। याद रहे प्लेसेंटल मैमल और मार्supial मैमल के बीच कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ, तो दोनों एक दूसरे के एनालोगस होते हैं, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल एविडेंस, फिटनेस करेक्टर है तथा उसका जेनेटिक बेसिस होता है।
न्यूट्रियस लैमार्क यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन पर काम किया, जो गलत साबित हुआ। थॉमस माथस ने पॉपुलेशन इंक्लूडेड कार्यों ने डार्विन को प्रभावित किया हो सकता है। टू कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनिज्म क्या होता है? टू कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनिज्म, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। लाइफ साइकिल ऑफ लाइफ स्पैन छोटा तो एवोल्यूशन जल्दी होगा, लाइफ साइकिल लाइफ स्पैन छोटा तो क्या हो जाएगा? एवोल्यूशन देर से होगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। पूरा दिन इतना वर्कआउट करना पड़ता है कि बैठने की हिम्मत नहीं हो रही, क्या बताएं, ना तो बहुत सारा वर्क रहता है। और आज अभी जैसे ही आया है ना, तो दो दिन से डिमांड यही चल रही थी है ना कि सर इसका कराइए, एवोल्यूशन काफ़ी वीक चल रहा है, क्योंकि क्या चलो समाप्त ही कर देते हैं, है ना। तो वही हुगो डे ब्रिज क्या होता है? 1901 में इमिनेंट प्राइमरोज आइनोथेरनल अमेरिकाना पर काम करके म्यूटेशन को विचार को आगे बढ़ाया। म्यूटेशन क्या कहता है? हुगो डे ब्रिज के लिए 3 पॉइंट्स। 1901 में इवनिंग प्राइमरोज आइनोथेरनल अमेरिकाना पे काम करके म्यूटेशन के विचार को इन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है, म्यूटेशन कैसा होता है? रैंडम एंड डायरेक्शन लेस होता है। दूसरा पॉइंट, म्यूटेशन कैसा होता है? रैंडम एंड डायरेक्शन लेस होता है। और तीसरा पॉइंट, डिब्रीज के अनुसार म्यूटेशन ही स्पेसिएशन का सबसे बड़ा कारण होता है। उन्होंने साल्टेशन, साल्टेशन का मतलब होता है सिंगल स्टेप एंड लार्ज म्यूटेशन। ठीक है, इन्होंने बताया, कौन सा बताया? डेविड साहब ने बताया, सिंगल स्टेप एंड लार्ज म्यूटेशन के बारे में बताया। तो हुगो डेविड हमें याद हो गया। डार्विन ने क्या कहा है? डार्विन एवोल्यूशन, डार्विन का वेरिएशन कैसा होता है? स्मॉल एंड डायरेक्शनलेस, स्मॉल एंड डायरेक्शनलेस। डार्विन के लिए एवोल्यूशन क्रमबद्ध ग्रेजुअल होता है, बढ़ भी सकता है एंड घट भी सकता है। ठीक है, तो हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल जनरल इक्वेशन क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है, क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1, ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बराबर 1। यदि जिन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बनी रहती है तो इसका मतलब देखो, पी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? होमोजाइगस डोमिनेंट। 2 पी क्यू का मतलब होता है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जिन की फ्रीक्वेंसी, और क्यू स्क्वायर का मतलब होता है होमोजाइगस रिसेसिव जिन की फ्रीक्वेंसी। राइट, पी स्क्वायर होमोजाइगस डोमिनेंट जिन की फ्रीक्वेंसी, 2 पी क्यू हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जिन की फ्रीक्वेंसी, एंड क्यू स्क्वायर क्या होता है? होमोजाइगस रिसेसिव जिन की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यदि जीन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बनी रहती है, जीन की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? कांस्टेंट बनी रहती है, तो इसका मतलब एवोल्यूशन नहीं हुआ। यदि जीन की फ्रीक्वेंसी घटती है और बढ़ती है तो इसका मतलब एविडेंस कुछ ना कुछ एवोल्यूशन, इसका मतलब एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू क्यू स्क्वायर बराबर 1। पी स्क्वायर क्या होता है? होमोजाइगस डोमिनेंट। 2 पी क्यू होता है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड क्यू स्क्वायर होता है होमोजाइगस रिसेसिव। राइट बेटा, याद रखना। जीन की फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करने वाले कारण जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो, मतलब आना और जाना बना रहे। ठीक है, दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट बाय चांस, स्मॉल पॉपुलेशन। ठीक है, स्मॉल पॉपुलेशन और फाउंडर इफेक्ट, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन एंड फाउंडर इफेक्ट। एंड म्यूटेशन क्या बताया था हमने? जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और जीन रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर के बारे में आपको बताया था। फिर नेचुरल सिलेक्शन के स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शन एंड डिस्ट्रप्टिव। स्टेबलाइजिंग का मतलब क्या बताया था? पीक गेट हायर एंड नैरो, ऐसे डायग्राम था ना, पीक गेट हायर एंड नैरो। ठीक है, और डायरेक्शन का मतलब होता है पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, ऐसे। और पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन एक ऐसा था ना, एक क्वेश्चन भी उसमें गाय वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और डिस्ट्रप्टिव का मतलब होता है 2 पीक फॉर्म। ठीक है, याद रखना। नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शन एंड डिस्ट्रप्टिव। इसमें चित्र भी दिया हुआ है कैसे कैसे देना है। फिर इनवर्टिब्रेट जाल स्पीसीज, लोब फिश, फिश एम्फीबिया दैट इन्वॉल्व ऑन द बोथ लैंड एंड वाटर 350 मिलियन ईयर अगो। फ्रॉग एंड सैलमेंडर, एक ऑन वाटर। रेप्टाइल, एक ऑन लैंड विथ थिक सेल्ड। इधर बर्ड आ गया, इधर मैमल आ गया। ठीक है, एंड गैंथ फिश, गैंथ फर्न, टेडोफाइटा कोयले का भंडार बन गया। स्टीसोरस क्या होता है? 200 मिलियन ईयर फिश लाइक रेप्टाइल। सबसे बड़ा डायनासोर टाइरेनोसोरस रेक्स होता है, जिसकी महाज ऊंचाई 20 फीट हाइट का होता है। ठीक है,
और सबसे बड़ा डायनासोर ट्राइरेनोसोरस रेक्स। ठीक है। सीलाकेंथ क्या होता है? 1938 में साउथ अफ्रीका में एक फिश पकड़ी गई जिसे एक्सटिंक्ट मान लिया गया। इस समय क्या होता है? सीलाकेंथ क्या होता है? 1938 में साउथ अफ्रीका में एक फिश पकड़ी गई जिसे इस समय एक्सटिंक्ट मान लिया गया है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंटल डिप्ट के कारण नॉर्थ अमेरिका में मिल गया। साउथ से एनिमल नॉर्थ में चले गए, नॉर्थ अमेरिका क्या हो गया? बहुसंख्य हो गया। द फिश मेमेलियंस वेयर लाइक श्रू फॉसिल्स कैसा होता है? फॉसिल्स स्मॉल साइज का होता है। द फर्स्ट मैमल कैसा होता है? शुरू होता है। फर्स्ट मैमल लाइक शुरू, फॉसिल स्मॉल साइज। ठीक है। ऑरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन। ठीक है। ड्रायोपिथेकस एंड ड्रायोपिथेकस। अब हम किसी कहानी बता रहे हैं कि ओरिजिन कैसे हुई मैन का एवोल्यूशन। ठीक है। मैन के बारे में ड्रायोपिथेकस एप लाइक, रामापिथेकस मैन लाइक। मैंने क्या बताया था? रामापिथेकस मैन लाइक। ठीक है। राम कैसे होते थे? मैन लाइक थे, तो याद रखना आप लोग। रामापिथेकस मैन लाइक, ड्रायोपिथेकस एप लाइक। 15 मिलियन ईयर इन लोगों के शरीर बालों से भरपूर थे, गरिल्ला और चिंपैंजी जैसे चलते थे। इथोपिया और तंजानिया में कुछ फॉसिल्स बोन मैन लाइक प्राप्त हुए। 3 से 4 मिलियन ईयर मैन लाइक प्राइमेट ईस्ट अफ्रीका में वॉक करते थे, 4 फीट से बड़े नहीं थे और सीधे चलते थे। 2 मिलियन ईयर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में पत्थरों से हथियार करते थे। यूज टू हंट विथ स्टोन, फलों का भोजन करते थे, पत्थरों से हथियार करते थे। कौन करते थे? 2 मिलियन ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आए जो कहाँ रहते थे? ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड के जंगलों में रहते थे। और उनका 2 था, एक तो पत्थरों से हथियार करते थे और दूसरा फलों का भोजन करते थे। ठीक है। और होमो हैबिलिस क्या होता है? फर्स्ट ह्यूमन लाइक 650 से 800 सीसी संभवतः मांस नहीं खाते थे। होमो हैबिलिस ये मांस नहीं खाते थे। इनका ब्रेन का साइज 650 से कितना था? 800 सीसी था। संभवतः मांस ये नहीं खाते थे। ठीक है। और जावा मैन क्या होता है? होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन ईयर अगो 900 सीसी के मांस खाता था। 1981 में खोजा गया। निएंडरथल मैन के बारे में बहुत लोग आपने सुने होंगे। ये 1 लाख से 40,000 ईस्ट अफ्रीका के ईस्ट सेंट्रल एशिया देशों में रहते थे। शरीर की रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल करते थे और डेड बॉडी को ज़मीन में गाड़ते थे। ठीक है। बरीड कर देते थे। फिर होमोसेपियंस अफ्रीका में विकसित हुआ। 75,000 से 10,000 वर्षों के दौरान आइस एज मानव पैदा हुआ। कौन सा हुआ? आइस एज मानव पैदा हुआ। केबा 1800 ईयर भीमबेटका रायसीन एमपी में। केबा 8 कितना हुआ? 18,000 ईयर भीमबेटका रायसीन एमपी। और एग्रीकल्चर 10,000 ईयर। बेबी चिंपैंजी की स्कल ह्यूमन के समान थी कंपेरिजन टू एडल्ट चिंपैंजी। ठीक है। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर से एक बार देख लीजिए। ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए। ड्रायोपिथेकस एप लाइक, रामापिथेकस मैन लाइक। 15 मिलियन ईयर इन लोगों के शरीर बालों से भरपूर थे, गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे चलते थे। कब चलते थे? 15 बिलियन ईयर में, 15 मिलियन ईयर एगो में। फिर इथोपिया और तंजानिया के कुछ फॉसिल्स बोन मैन लाइक प्राप्त हुए। फिर 3 से 4 मिलियन ईयर एगो मैन लाइक प्राइमेट ईस्टर्न अफ्रीका में बाल थे, 4 फीट से बड़े नहीं थे, सीधे नहीं चलते थे। 2 मिलियन ईयर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में पत्थरों के हथियार में शिकार करते थे, फलों को भोजन करते थे। ठीक है। पत्थरों के हथियार करते थे, फलों का भोजन करते थे। कौन करते थे? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस करते थे। ठीक है। होमो हैबिलिस 650 से 800 सीसी। फर्स्ट ह्यूमन लाइक मैन होमो हैबिलिस ना, ये मांस नहीं खाता था। क्वेश्चन है बेटा बिल्कुल। और जावा मैन होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन ईयर एगो 900 सीसी मांस खाता था। 1981 में खोजा गया। जावा मैन होमो इरेक्टस कहते हैं। 1.5 मिलियन ईयर एगो 900 सीसी का ब्रेन कैपेसिटी मांस खाता था। 1981 में खोजा गया। और निएंडरथल के बारे में बता दिया आपको। 1 लाख से 40,000 कहाँ था? मध्य सेंट्रल एशिया के, है ना। शरीर की रक्षा के लिए क्या करता था? खालों का इस्तेमाल करता था और मृतकों को जमीन में गाड़ते थे। होमोसेपियंस अफ्रीका में विकसित हुआ और 75,000 से 10,000 वर्षों के दौरान आइस एज पैदा हुआ। केबा 8 1800 भीमबेटका रायसीन एमपी में। एंड एग्रीकल्चर 10,000 ईयर, है ना।
एग्रीकल्चर हमारी कब से हुई? 10,000 ईयर पहले। और बेबी चिंपैंजी की स्कल ह्यूमन के समान थी, लाइक टू कंपेरिजन टू एडल्ट चिंपैंजी। ठीक है बेटा, तो अगर आपको वीडियो कंटिन्यू बेटा अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को भी, और अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू रखिए, है ना। और हमारी कोशिश रहेगी लेटेस्ट वीडियोस का क्वेश्चन भी हमने अपलोड करना है, और क्वेश्चन भी हमने करा भी चुके हैं अभी प्रीवियस ईयर के, और है ना। और अपना कमेंट बॉक्स में कोई भी इशू आता है ना पढ़ाई, तो आप अपना जानकारी दे सकते हैं हमें। बेसिकली आप पढ़ाई करिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। और है ना, आज ये हम लगभग आधे घंटे के अंदर आपको, है ना, हाफ एन आवर में हमने चैप्टर कंप्लीट किया। और ऐसे ही सारे के सारे चैप्टर का, है ना, हम कोशिश कर रहे हैं पेपर के होते होते एक बार हम पूरा कोशिश कर कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें स्किप भी हो गई होंगी, बहुत समझ में नहीं, मतलब अगर आपने बेसिकली हम ये मान के पढ़ा है कि आपने एक या दो बार आप पढ़ा होगा चीज़ों को, है ना। तो उस सब से अगर डिस्कशन करने लगेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये फास्ट रिवीजन था तो मैंने जल्दी से कंप्लीट किया आपको। ठीक है, तो ठीक है, बाय।